Hi, welcome to new episode of Sportsy. Let's aim sports. Today we have with us somebody who is real different. We have with us world's first ambidextrous wrist spinner. Yes, ambidextrous wrist spinner is the world's first ever, and he bowls with his left arm as Chinaman and right arm as leg break. We have with us Utkarsh Dwivedi from Kanpur. As people say that ambidextrous is a natural thing, but he is actually a trained to be an ambidextrous, and so we call him accidental ambidextrous bowler who is born to bowl. We have with us Utkarsh Dwivedi, who has played a lot of club cricket in India, as well as been in the reserves for Mumbai Indian, been shortlisted for Abu Dhabi T10, and right now, currently, he's in Mumbai, trying to make a name for himself as a different person. And we are going to hear about his journey so that we can easily say, "Kaun Utkarsh Dwivedi." Hi, Utkarsh. It's हेलो so amazing to have you on our platform, Sportsy. Let's talk sports. थैंक यू सो उत्कर्ष, हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारे चैनल पे तो पहली बार होने वाला है ऐसा। आपके बारे में बहुत लिखा गया है अलग अलग मीडियम पे, लेकिन हम हमारे पास पहली बार हो रहा है। सो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, वी हैव विद अस उत्कर्ष द्विवेदी, सम गाय फ्रॉम कानपुर, हैज प्लेड at multiple club level, also has been in the reserve of Mumbai Indians, and one of the best thing about him, उत्कर्ष द्विवेदी के बारे में सबसे एक अलग बात है, यूनिक बात है, ही इज वर्ल्ड फर्स्ट एम्बीडेक्स्ट्रस wrist spinner. सो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ यूज करने वाले, एंड ही फ्रॉम wrist spinning, he is a when he's bowling from left arm, he's a Chinaman, and bowling with the right arm, he is a leg break. So उत्कर्ष, आई थिंक ये तो बहुत अलग ही चीज है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में ऐसे करने वाले, और आप तो वर्ल्ड में सबसे पहले रिस्ट स्पिनर हो हु इज एम्बिडेक्स्ट्रस। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है, आपको समझा कब, सो बेसिकली उत्कर्ष की जर्नी कैसी रही आज तक का, और आपको समझा कब कि आप दोनों हाथ से कर सकते हो? एक्चुअली मैं दोनों हाथ से करना बाई बॉल नहीं था, ना गॉड गिफ्ट था। 2014 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं ग्राउंड जा रहा था तो गाड़ी वाले ने सामने से, मतलब मैं साइकिल से ही अपने ग्राउंड जा रहा था कानपुर में, तो बाइक वाले ने रॉन्ग साइड से आके मेरे को टक्कर मारा सामने से। मेरे जो राइट शोल्डर है, एक्चुअली मैं बाई बॉल राइट आर्म, मतलब नेचुरली राइट हैंडर हूँ, तो मेरे जो राइट हैंड का शोल्डर था तो उसमें चोट लगा। और हुआ क्या कि चोट लगा तो ज्यादा महसूस नहीं करते, तो हमने भी कुछ डॉक्टर को शुरुआत में कुछ नहीं दिखाया, कंसर्न नहीं किया। 15-20 दिन तक अपना नेचुरल बॉल करते रहे सीधे से। पर उससे क्या हुआ, जो मेरी चोट आई थी, अंदर के लिगामेंट जो थे वो डैमेज हो गए थे। तो सडनली 15 दिन बाद पेन हुआ, फिर जब दिखाया गया तो पता चला कि ये हुआ, लिगामेंट हुआ। और फिर जब दिखाया तो उन्होंने रेस्ट के लिए बोला, और जिसकी बात है उन्होंने बोला कि आप कम से कम 6 से 8 महीने सीधे हाथ को कोई भी लोड नहीं दे सकते हो, अदरवाइज आपका शोल्डर भी डैमेज होने की चांसेस है। तो फिर उस टाइम पीरियड पे बैठे थे। अब रेस्ट तो करना नहीं था, क्योंकि पास्ट में भी अर्ली एज में जब हमने क्रिकेट स्टार्ट किया तो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। और लेग ब्रेक से हमें कानपुर ही नहीं, मैं रांची सीनियर डिवीजन भी खेला। अब 2012-13 में जाके खेला, जाके वहाँ ट्रायल बेस पे सिलेक्शन था। पर कुछ फाइनेंशियल और कुछ फैमिली बैकग्राउंड ना होने की वजह से वापस आना पड़ा। तो रुकना तो था नहीं, एक्सीडेंट हुआ। अभी 10-15 दिन पहले तो स्टार्टिंग के जब रेस्ट की बात आई तो सोचा कि करना क्या है। तो दिमाग में मतलब एक आइडिया भी आ रहा था कि उल्टे हाथ से करने का कुछ सोच सकते हैं। एक्चुअली मैं नॉर्मली लाइफ में जो है कोई अलाउ नहीं करता है, या टीचर हो या कोचेस हो, अगर उनसे पूछो भी कि जैसे सीधा चल रहा है कि उल्टे से करना, तो वो मना, मतलब सीधे सीधे वो मना कर देंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। पर एक मेरा ये दिमाग में चल भी रहा था, और एक मेरे को एक तरह का ये एक्सीडेंट अपॉर्चुनिटी दे दिया कि कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने एक वीडियो भी देखा था यूट्यूब में, काफी पुराना वीडियो था, 96 वर्ल्ड कप का। उसमें एक मैच था वर्ल्ड कप का, केनिया के अगेंस्ट श्रीलंका का। तो उसमें हसन तिलक रत्ने ने 49 समथिंग ओवर जो डाला, तो सीधे हाथ से 2 गेंद डाला, और लेफ्ट हैंड से भी उसने 2 गेंद डाला, मतलब राइट हैंड से भी डाला, लेफ्ट हैंड से भी डाला। बहुत रेयर वीडियो है, आज देखें शायद हो।
तो उससे मेरे को आइडिया मिला कि ऐसा होता है, क्योंकि उससे पहले मेरे को भी कोई अवेयरनेस नहीं था और नॉर्मली हमने भी कभी देखा नहीं था कि कोई ऐसा करता है दोनों हाथ से बॉल करना, या नियम कुछ नहीं मालूम था। फिर जब ये चीजें हुई तो सोचा कि अब कुछ करना तो है नहीं, मतलब खाली तो बैठना नहीं, कुछ करना है। तो सब प्लानिंग किया, मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं कि केवल वर्बली, रिटर्न पर प्लानिंग किया, डायरी में हम लिखते हैं तो उसमें सब, तो उसमें पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, मेरे पास वैसी कोई फैसिलिटीज और कोचेस तो वो चीजें अवेलेबल नहीं थी, पर करना खुद से था, क्योंकि जब से स्टार्ट किया क्रिकेट तो सेल्फ बिलीव किया, खुद पे बिलीव किया और खुद आगे बढ़ना है। तो इस इंटेंशन से प्लानिंग करके मैंने स्टार्ट किया 2014 में ही, एक्सीडेंट की जब ये रेस्ट पीरियड आया। तो मैं नेचुरल लेफ्टी तो था नहीं, प्रॉब्लम्स भी थी, और मैदान में जो मैंने टाइमिंग सेट किया था, लगभग मार्च का टाइम था स्टार्टिंग पीरियड। और यही सम गर्मी में वहाँ पर, मतलब हमारे जो होम टाउन, वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर सब रहता है। और दूसरा क्या था कि हम एकेडमी पीरियड में ये सब चीजें कर नहीं सकते थे, तो एकेडमी मैंने छोड़ दी थी उस टाइम पर। और 12 बजे दोपहर 12 से 3 का टाइम, जिस समय कोई नहीं आता है, मतलब कानपुर के जहाँ भी गर्मी पड़ती है तो कोई नजर नहीं आता, उस टाइम पीरियड को हमने अपना स्लॉट बनाया। और वहां पर हमने लगभग एक ट्रक टायर रनिंग, एक्चुअली उस टाइम पे एक मूवी आई थी मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, तो उसमें ट्रक रनिंग वो होती थी फिटनेस के लिए, तो खाली बैठने से फिटनेस में भी इफेक्ट पड़ता, तो मैंने एक सेटअप बनाया कैसे टायर अरेंज करना है पुराना और कैसे क्या करना। तो वो पूरा अरेंज करके मैं रनिंग और उल्टे हाथ से पुरानी बॉलें इकट्ठा करी, उल्टे हाथ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इस बीच कोचेस और कोई वैसा तो सपोर्ट नहीं मिला, पर कुछ मेरे दोस्त थे जो वहीं ग्राउंड के आसपास रहते थे, उनने थोड़ा बहुत गाइड किया कि आप, हाथ बहुत बाहर जा रहा है आपका, चाइना मैन कर दो लेकिन हाथ बहुत बाहर जा रहा है, तो थोड़ा वॉल क्लॉक होता है उसमें जो 10 बजता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा हाथ करने की कोशिश करो तो कंट्रोल आएगा। तो ये सब चीजें, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप सीख किसी से भी ले सकते हो। तो मेरे जूनियर भी अगर हमको कुछ बताते हैं या कोई भी बताता है छोटा भी, तो उसको मैं दिमाग में रख के इम्प्रूवमेंट करने के थॉट प्रोसेस से आगे करता चला गया। इस तरह से मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया, और आज तो काफी ज्यादा, मतलब आप समझिए कि चाइना मैन मेरी समझ ही नहीं पाते हैं ज्यादातर। हम चाहे यशस्वी जायसवाल को भी मैंने बॉल डाला है, यहाँ तक कि मैं रणजी कई कैंप में, मतलब बॉल डालने के लिए बुलाया जाता है, राजस्थान हो गए, गोवा हो गए, और पंजाब रणजी में तो युवराज सिंह, ये काफी लोग थे बड़े बड़े, तो बॉल डाला है तो उसमें समझ में नहीं आती, रीड नहीं आता। तो बस ये कह सकते हैं कि टोटली हार्ड वर्क का ही मतलब रिजल्ट है, और तो गॉड गिफ्ट तो कुछ नहीं है, पर ओके। ये बस एक्सीडेंटली है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि आगे चल के मीडिया या लोगों को इतना वो लगेगा, क्योंकि हमने तो यही सोचा था कि अब इतना कुछ हो गया है, बैकअप, मतलब गिव अप करना नहीं है मेरे को। और अब उस टाइम पीरियड पे जब मैं रनिंग करता था तो बहुत से लोग देखने आते थे रनिंग की, अरे ये कौन इतनी गर्मी में कर रहा है, पर दिमाग में यही था कि कुछ या तो करना है, और या तो फिर जैसे होता है ना कि आर्मी सोल्जर जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर में, तो मेरा वही था, या तो कुछ करके जाना है या तो फिर यहीं पे शहीद हो जाना है, तो बस वही था, वो करते गए। उत्कर्ष, आई थिंक जैसे आपका नाम है उत्कर्ष, आई थिंक वो बहुत सूट करता है आपको, क्योंकि जर्नी बहुत टफ है। एंड जैसे आपने बोला कि आपका अभी तक डोमेस्टिक डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्लब लेवल बहुत किया हुआ है, आप प्रोबेबल्स में आ चुके हो, आप रिजर्व्स में ऑफ आईपीएल टीम के रिजर्व्स में भी आ चुके हो, बहुत सारा किया है, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको स्कोप तो बहुत है इसके आगे। लेकिन ये जर्नी के बारे में अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, कौन प्रवीण तांबे, एंड आई थिंक वो एक सबसे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो सकता है लोगों के लिए, कि एक बंदा 41 42 में भी डेब्यू करके 50 तक खेल जी सकता है। वो बात अलग है, लेकिन लेकिन आप तो क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द इंजुरी, एक्सीडेंटल एम्बिडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं हम लोग, देन यू आर नॉट नेचुरल एम्बिडेक्स्ट्रस, यू आर एक्चुअली योर एक्सीडेंटल एम्बिडेक्स्ट्रस, ये यस। अगर बोल सकते हैं। लेकिन उसके बारे में वो सोचना और करना बहुत अलग चीज होती है। लेकिन आपको कब समझा कि आप ये करने की वजह से आप वर्ल्ड के फर्स्ट रिस्ट स्पिनर बन गए एम्बिडेक्स्ट्रस? जी, ये जब मैंने किया, मतलब दोनों हाथ से बॉल किया, तो मैंने जैसा बताया अभी कि मुंबई इंडियंस का भी कॉल था और गए, लेकिन क्योंकि स्टेट लेवल ना खेलने की वजह से आगे बात नहीं हो पाई, रिजर्व प्लेयर और वो चीजें रही। इसके अलावा फिर मैंने जब मतलब ये चीजें करी तो हमने खुद भी सर्च करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि कुछ प्लेयर हैं जो दोनों हाथ से बॉल करते हैं, पर वो करते हैं ऑफ ब्रेक, मतलब वो फिंगर स्पिनर है। जैसे करेक्ट। कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं, मैं विदर्भा का अक्षय कर्णवार,
ये करेक्ट। काफी सालों से खेल रहे हैं और ये ऑफ ब्रेक, लेकिन इनका और ये ऑफ ब्रेक दोनों हाथ से करते हैं, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक। और कामिंदो मेंडिस करके, क्योंकि मेरा जब ये हो रहा था तो कई चैनल्स इंटरव्यू लेते थे, तो उनको पर्टिकुलर भी एग्जांपल चाहिए होते थे, तो वो सर्च करेक्ट। करते थे। तो यासिर जान, जो कलंदर, शायद लाहौर कलंदर करके कोई टीम थी, उसमें सेलेक्ट हुआ था। तो एबीपी न्यूज ने मेरा टेलीकास्ट किया था इंटरव्यू, तो उसमें मेरा कंपैरिजन उनसे दिखाया गया था। पर ये जितने भी हैं, जैसे यासिर जान मीडियम पेसर थे दोनों हाथ से, और कामिंदो मेंडिस भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक और लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो ये सब की कैटेगरी ऐसी है, पर मेरा जो गेम प्रोफाइल है वो है चाइना मैन और लेग ब्रेक। और शायद ओके। आपको भी पता होगा कि क्रिकेट है जो है फैटर्निटी, तो उसमें रिस्ट स्पिन सबसे कठिन मानी जाती है। मतलब इनफैक्ट लेग ब्रेक भी बहुत टफ होता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ रिस्ट से नहीं, शोल्डर, रिस्ट, हर जगह से कंट्रोल चाहिए होता है। तो हम सीधे से तो लेग करते ही थे स्टार्टिंग से, पर उल्टे हाथ से भी हम लेफ्ट आर्म नहीं कर पाते हैं, जो कि थोड़ा इजीली होता है नेचुरली। आप देखेंगे जो नेचुरल लेफ्ट हैंडर हैं, जो लिखते सब कुछ करते हैं, वो लेफ्ट आर्म ही डालते, वो चाइना मैन ट्राई ही नहीं करते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे सिटी के ही फर्स्ट चाइना मैन कुलदीप यादव मेरे सिटी के ही है, आपको पता भी होगा। और करेक्ट। एक्सीडेंट के बाद मैं उनसे उनके साथ भी रहा 2 से 3 महीना, तो उनने काफी टिप्स भी दिए और जानकारी मेरे दी, मतलब कभी काफी सपोर्ट करते हैं, आज भी बात होती रहती है। तो चाइना मैन, अब क्या कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि ये चाइना मैन ही हमको सूट किया और हम वही कर ही पाते हैं। तो ये चित्र जब गूगल और हर चीज हुआ, इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू 2019 में फॉक्स स्पोर्ट्स में भी टेलीकास्ट हुआ। तो करेक्ट। वहां पे भी मैं, जो जर्नलिस्ट आए थे इंडिया में, जब ये मेरा इंटरव्यू हो रहा, तो मैंने उनसे इंटरव्यू के पहले आस्क किया था कि आपने क्या देखा है कभी। तो उनने बोला नहीं, कि यू ने, मतलब उनने बोला कि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि कोई चाइना में लेग ब्रेक करता हो। तो फिर मेरे को एहसास हुआ ऐसा, फिर बाकी छपने भी लगा, न्यूज में भी इंटरव्यूज जो हुए, तो उस पे भी फिर यही चीज आई, तभी पता चला कि ऐसा है। क्योंकि ऋषि वाकई में, और कई लोग पूछते भी, मतलब ऐसी फील्ड है, मतलब स्ट्रगल टाइम में, जैसे आप बोल ही रहे, कौन प्रवीण तांबे, हमने मूवी देखी एक्चुअली में, एक बार हम देख भी चुके हैं, और इनफैक्ट शायद आईपीएल के बाद मेरी उनसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि प्रवीण तांबे जी के जो अकेडमी है, तो वहाँ पे मेरी बात हुई है। मूवी के बाद ही बात हुई, विद्या सर से भी बात हुई थी। तो हो सकता है कि ये जैसे ही आईपीएल खत्म हो, क्योंकि इस समय वो केकेआर के साथ है, तो मेरी उनसे पर्सनली भी मीटिंग होगी, तो मैं मिलूंगा। वाकई में उनकी मूवी एक मोटिवेशन है, और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ क्रिकेट से जुड़े लोग नहीं, किसी भी फील्ड से जुड़े स्टूडेंट या कोई भी हो, उसको इस तरह की मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। मोटिवेशन तो कहीं से भी मिले, आपको लेना जरूरी है। आज के टाइम में नेगेटिव लोग तो बहुत भरे पड़े हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 99 नहीं, 100% लोगों ने मेरे को बोला था कि ये क्या कर रहे हो, ये पागलपन है, इससे कुछ नहीं होना, ऐसा कोई करता है। पर सच बात बोले तो जो कुछ भी मैं आज हूँ, वो अपने विचारों की वजह से हूँ। मेरे विचार हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल। और आज बहुत सारे वैसे ही लोग जो मेरी उस समय आलोचना करते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग तारीफ कर रहे हैं। वो मतलब खुद से बात ना भी करो तो भी वो बात कर मैसेज करेंगे कि नहीं तुम खेल जाओगे तुम, ये तो ये दुनिया है। आपको क्या करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि लोगों का। तो हम बराबर। समाज के लिए सोच रहे हैं, हमें जो करना है तो वो हम आज भी कर रहे हैं। आज भी कई लोग, कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे चाइना मैन पे ध्यान दो या लेग ब्रेक डाल लो, तो उस पर तो सुनते नहीं है। हमको जो कुछ भी अचीव किया या जो भी पहचान बनी है, वो मेरे गेम की वजह से बनी है, और कोई वजह नहीं है। तो फिर हम अपने गेम पे ही फोकस करते हैं। और मेन चीज ये है ना सिद्ध भाई, की जो मेरा प्रोसेस है, जैसे आपको आपने पूछा ना एमबीडेक्स के बारे में, तो ये जितने भी है ना, 3 लोगों के नाम हमने बताया, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। वो बैट्समैन के जो हैंड चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग बॉल डालते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, 1-2 साल में ऐसा करते थे, पर अब ऐसा नहीं करते। बैट्समैन राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, अगर मैंने चाइना मैन बॉल डाली है तो मेरे पास वेरिएशन है। हम गूगली भी डाल सकते हैं और चाइना मैन भी डाल सकते हैं, तो हम हैंड नहीं चेंज करते और उससे विकेट लेते हैं। और लेग ब्रेक पे भी यही चीज है मेरा, अगर आप राइटी हो तो भी हम लेग ब्रेक डालेंगे, आप लेफ्टी हो तो भी हम लेग ब्रेक डाल रहे हैं तो डालेंगे। मतलब ऐसा है कि जैसे वैल्यू क्या है चाइना, मतलब अगर हम एमबी एक्सप्रेस में, तो क्या वैल्यू, अगर आप कैप्टन हो तो आप कंसीडर करोगे कि उत्कर्ष को मैं एज अ टू बॉलर कंसीडर कर रहा हूँ। अगर ये टेस्ट मैच खेलेगा तो ये 40 ओवर डाल सकता है, 20 ओवर सीधे से और 20 ओवर उल्टे से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है राइटी हो या लेफ्टी हो। इस वजह से हमने अपने आप को, देखिए वैल्यू, अपनी वैल्यू बनाना अपने हाथ पे है। और जो रणजी भी खेलना, जैसे अक्षय कुमार हमने बताया कई प्लेयर, वो रणजी खेलना कई सालों से, पर क्यों ऊपर कंसीडर नहीं हो रहा है,
वो इसी वजह से कंसीडर नहीं हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि उनके पास वेरिएशन नहीं है या वो उन्होंने सोचा नहीं। वो बैटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, या हाथ चेंज करने से क्या होगा ना, जो सेलेक्टर्स हो उनके माइंडसेट में ये आ जाता है कि ये दोनों मतलब राइटी आ रहा है तो ये लेफ्ट आर्म डाल रहा है, लेफ्टी आ रहा है तो ये ऑफ ब्रेक डाल रहा है। इसका मतलब दोनों में कोई परफेक्शन नहीं है, सिर्फ ये हाथ चेंज करना। तो वो हमको ये सर्कस थोड़ा कर रहे हैं कि हाथ चेंज करें। हम चाहे तो एक ओवर में 3 गेंदें सीधे से डाल सकते हैं, 3 उल्टे से डाल सकते हैं। लेकिन हमको वो अट्रैक्शन ऑफ मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन रहा है, मेरे को परफॉर्मेंस देना है। और जो भी अब मैच खेलते हैं परफॉर्म करते हैं। अगर एक ओवर सीधे से डालते हैं तो उस पर विकेट लेते हैं, लेफ्ट से डालते हैं उसमें विकेट लेते हैं। तो वो वैल्यू है अपनी। बराबर। सो उत्कर्ष, आपने एक ही आंसर में मेरे आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, जो मेरे को पूछते थे अबाउट आप डिसाइड कैसे करते हो कि कौन से हाथ से बॉलिंग करनी है एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन और एक चीज होती है कि एक तो आपकी एक्सपर्टीज है और दूसरी चीज होती है एक कैप्टन होता है टीम में, और जी। कैप्टन की डिमांड होती है। सो आप आपको क्या लगता है कि आपको कैप्टन बराबर यूज कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो किस सोच से करते हैं, कि आपके स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं या बैट्समैन के वीकनेस के ऊपर करते हैं? जी, देखिए कैप्टन का आपको बताएँ तो जो हमें अभी तक जो भी कैप्टन्स मिलते हैं, वो उस लेवल तक जाते ही नहीं है कि जिस लेवल का, जैसे कि अब जो मेरा जिस तरह का गेम है, जो मतलब मेरी बॉलिंग स्टाइल है, आप समझिए मेरा एक्शन आपने राशिद खान को देखा है, तो मेरा चाइना मैन ऑलमोस्ट हाई आर्म है। मतलब मीडियम पेस की तरह कान के पास से ही मेरा रीड नहीं होता है। वैसे ही एक्शन सब कुछ मेरा है और काफ़ी क्विक बॉल है। तो बेसिकली हम क्या, कैप्टन को ज़्यादा हम बताते ही नहीं यहाँ पर भी, मुंबई में भी अभी खेलना स्टार्ट किया तो कैप्टन को उतना नहीं बताया, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पता चला हम कैप्टन ही कंफ्यूज हो जाएगा तो उसको क्या हम बताएं। इसलिए हम स्टार्ट अपना मोस्टली हम चाइना मैन ही बॉल डालते हैं। पर जो आप स्किल की बात कर रहे हो तो हमें लगता है कि रोहित शर्मा भाई हो गए और माही भाई हो गए, इस तरह के जो कैप्टन हैं, जो थोड़ा सा जिनका माइंड ब्रॉड है, वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और हम तो बॉल करने के लिए तैयार है। आप बोलोगे हम जैसा कहोगे हम वैसा बॉल करेंगे, मतलब आप बोलोगे एक ओवर में 3 सीधे से डालना, 3 उनके से हम प्रॉपर डालेंगे। पर वो कैप्टन को भी तो वो करना पड़ेगा ना ट्रस्ट। तो यहाँ करेक्ट। पर जो अभी खेल रहे हैं क्लब, जो मतलब क्लब कह रहे हैं अभी तो प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, उस पे कैप्टन जो भी हमें हर मैच में कोई नया ही मिलता है, कोई रेगुलर वाले मिलते भी नहीं है, तो हम उनको ज्यादा डिटेलिंग नहीं देते। और फिर हम अपने हिसाब से ही करते हैं, हम बैट्समैन के अकॉर्डिंग करते हैं कि जैसे हम चाइना मैन डाल रहे हैं, अगर हमें लगता है कि ये बैट्समैन जो है शायद चाइना मैन अच्छा खेल रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर हम लेग ब्रेक हैंड चेंज कर लेते हैं कि अगले ओवर में इसको लेग ब्रेक से डालकर आउट करना है, इस तरह से ओके। करते हैं। और तो बाकी तो रीड कर लेते हैं, क्योंकि इतने साल का मतलब आप समझिए कि होता है ना कि जब काफी टाइम बीत जाता है, जैसे प्रवीण तांबे जी आपने बोला, तो एक्सपीरियंस कहाँ जाता है, एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है कि बैट्समैन रीड करना है, वो सब चीजें पता चल जाती है कि कौन किस स्किल का है, उसके ही रिगार्डिंग बॉलिंग करते हैं, ऐसा रहता है। करेक्ट करेक्ट, नहीं बिकॉज हम लोग मूवी में भी देखा है, प्रवीण तांबे मीडियम पेसर थे, लेकिन लेग स्पिन हाँ। उनके कोच ने बोला कि लेग स्पिन करो, और उन्होंने बिल्कुल। आई थिंक बहुत टाइम लगा उनको समझने के लिए, लेकिन जब किया तब अलग ही लेवल पे आ गए। अ, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स बोले तो यहाँ पे एक्यूरेसी, टेम्परामेंट, बहुत सारी चीजें आती है। तो आप एक्यूरेसी कैसे डेवलप करते हो? बिकॉज आज आपने बोला कि आप नेचुरली तो हो नहीं, आपने मतलब नेचुरली बॉर्न ऐसे नहीं हो, ये आपने डेवलप किया हुआ है। सो जी। ये जो प्रोसेस रहा है उसमें, फॉर स्पिनर हम लोग हमेशा देखा है कि लेग स्पिनर एक्यूरेसी में थोड़े मार खा लाते हैं, जो होते हैं, बिकॉज उनके 5 बॉल अच्छे रहेंगे, एक बॉल यूजुअली खराब होता है। अगर आप शेन वॉर्न नहीं हो तो यूजुअली बाकी सबका ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। जी। लेकिन आप दोनों हाथ से डालते वक्त आपको एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस कैसे आता है, और आप कैसे मेंटेन करते हो? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद से जो भी मैंने प्रैक्टिस की, एकेडमिक प्रैक्टिस ऑलमोस्ट बहुत कम किया। मतलब एकेडमी मेरे को कानपुर या कहीं पर भी गए हैं, दिल्ली में कहीं पर भी गए हैं, तो कोई मना नहीं करता, बुलाते हैं। पर हमने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, जैसे आम जो बॉलिंग करते हैं लोग, लड़के राइटी लेफ्टी कोई भी करते हैं, वो थोड़ा सेशन करते हैं, पर हमको ज्यादा करना होता है। तो कानपुर में जो हमने प्रैक्टिस करी मैक्सिमम, या कहीं पर भी करा है हमने प्रैक्टिस, तो एक्स्ट्रा बहुत किया है। आप ये समझिए कि कानपुर में भी मैं 2-2 घंटे के सेशन करता था, 1 घंटा चाइना मैन और 1 घंटा लेग ब्रेक। और उस बीच कोई एकेडमी नहीं होती थी, बॉलिंग हम ही करते थे, बैट्समैन 3-4 हम अरेंज करते थे, अच्छे अच्छे जो बैट्समैन हो। मतलब आप ये समझिए कि बैट्समैन 4 थक जाते थे, पर हम बॉल डालते रहते हैं। हम्म। 4-4 बैट्समैन को मैं बुलाता था, वो बैटिंग केवल खड़े होके करते, मतलब नेक्स्ट में आपने देखा बैट्समैन कोई रन नहीं लेता, वो केवल खड़े होकर उनको बैटिंग करनी होती, तब भी वो थक जाते थे, पर मैं बॉल डालता रहता था, क्योंकि मेरे को करना। तो मैंने इस तरह से तैयारी की है, सालों हमने प्रैक्टिस की है इसके लिए। तो
चाइना मैन में तो आप समझिए कि मेरा और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई है, इसलिए चाइना मैन में बहुत सारे वेरिएशन नहीं रखते। चाइना मैन में मेरे पास 4 वेरिएशन है, पर लेग ब्रेक में मेरे पास कम से कम 8 से 9 अलग तरह के वेरिएशन है, क्योंकि इसमें वेरिएशन का ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंस लगता है। तो चाइना मैन में तो एक्यूरेसी से ही हम फंसा देते हैं कि मेरा ज्यादा ही कंट्रोल और वो रहता है। तो इस तरह से हमने, और इनफैक्ट आपको पता, मैंने इतना बॉल डाला है कि मेरे हाथ से लेके पैर तक के नाखून फट गए हैं, बॉल डालते डालते ब्लीडिंग आने लगी थी। इतना मैंने टेपिंग कर करके डाला है, तो इस तरह से डेवलप किया। और इसी वजह से कॉन्फिडेंस है कि आप सोते में भी मेरे को बोलोगे बॉल डालना है तो मैं बॉल डाल के दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए ऐसे ये। उसके लिए तो बहुत सही है, लेकिन एक एक प्लेयर के लाइफ में एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जर्नी में। सो आपके ऐसे कौन से कोच है जिन्होंने आपको समझा, जाना और सपोर्ट किया? कोचेस तो देखिए, आपको बताएं, जब हमने स्टार्टिंग पीरियड जो किया था कमला क्लब में, तो वहाँ पे सर्वेश मल्होत्रा सर थे। उनने देखा, पर अनफॉर्चुनेटली कमला क्लब ही बंद हो गया कुछ टाइम बाद। तो फिर और भी कोचेस हमें लाइफ में मिले, पर ये था ना कि मेरा गेम इस तरह का आ गया है कि आगे चल के हमें बड़े कोचेस मिले, जैसे गंभीर भाई के कोच थे। उन कोच हैं, मतलब गंभीर भाई के जो कोच हैं संजय भारद्वाज सर, वहाँ दिल्ली में गए, उनसे मीटिंग हुआ, उनने देखा। पर बॉलिंग अच्छा कर रहा है तो उससे हम पूछते भी हैं। और कलकत्ता में शिव शंकर पाल सर जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर भी रहे, तो उनके पास भी गए, उनने भी देखा। तो सपोर्ट तो सबने ही किया, देखा गेम के लिए। पर अब ये है कि जो कमियां होती हैं, जैसे लेग ब्रेक के लिए, अभी करंट में मेरे पास जो सर हैं, मतलब जो हमें कोचिंग देते हैं, तो अरुण शेट्टी सर हैं। वो एमसीए अंडर 19 के सेलेक्टर भी थे 2014 तक। और अभी ये जो लॉकडाउन अभी लगा था, ये रिसेंट में जो थर्ड वाला कह सकते हैं आप, उसके बाद हम क्रॉस गए, तो वहां पे उनसे मेरी मतलब मीटिंग हुई, बात हुआ। उनने देखा मेरे बॉल डालने में, उनका पर्सनल नेट चलता है एक्चुअली, वो अपने बेटे को ट्रेन करते हैं। तो उनने देखा, उनने बोला तुम यहीं आओ और यहाँ बॉल डालो। तो वो देखते हैं तो वो बताते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने थोड़ा एक्शन चेंज करने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा नेचुरल तो है नहीं लेफ्ट आर्म। चाइना मैन जो मेरा नेचुरल नहीं है, तो मेरा सीधा हाथ तो बहुत अच्छा चलता है, लेफ्ट आर्म जो है नेचुरल जो है वो तो काफी अच्छा चलता है, पर फिनिशिंग हैंड नहीं चलता है उतना। तो एक कोच थे, तो उन्होंने बोला मेरे को कि तुम इसको चेंज करने की कोशिश करो। उससे मेरा जो चल रहा है बॉल वो भी खराब होने लगा, कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा खराब हुआ। तो अरुण सर ने जब देखा ये, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला जो तुमने डेवलप किया हुआ है, इतना अच्छा चल रहा है, उसको छोड़ो मत, उस पर ही काम करो, और वही ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा। तो उनने मेरे को इस तरह से सजेशन दिया, तो फिर मैं अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद विकेट और मैचेस जो भी खेले उसमें परफॉर्म भी, और बॉल भी अच्छा गिर रहा है मेरा। तो कहने का ये मतलब, उनने बोला कि जैसे बुमराह हो गया या ये लोग के एक्शन थोड़े वैसे हैं, अगर वो चेंज कर दोगे तो अब चेंज करने का वक्त चला गया है। चेंजेस तो छोटी एज में ही होता है कि अर्ली 12 साल की हो, 10 साल की हो तो कर लो। तो वही चीज है, जैसे प्रवीण तांबे जी का था, आपने मूवी में देखा वो नाराज हो गए थे, पर उनकी जो अलग चीज थी, क्योंकि जो विद्या सर ने बताया तो वो तो बिल्कुल मतलब सही चीज बताया, उनका एक्सपीरियंस था। तो उनको तो इसके लिए पूरी चेंज करनी पड़ी ना, वो मीडियम पेसर से लेग ब्रेक, तो वो चीज अलग थी। पर मेरे केस में ये है ना कि मेरा, हम पूरी स्किल तो चेंज नहीं कर सकते, मेरा तो खाली यही था कि फिनिशिंग हैंड वो, लेकिन बॉल मैं जो डालता हूँ बॉल, तो उसमें पूरी बॉडी का मतलब फोर्स लगाते हैं। जैसे राशिद खान को आपने देखा, या किसी को भी आप देखेंगे, ताहिर को हो गया, तो इन लोग के जो फिनिशिंग हैंड नहीं चलते। इनफैक्ट जोरफा आर्चर का भी आप देखिएगा, लेफ्ट हैंड चलता ही नहीं है, रुक जाता है। पर ये लोग बॉडी अच्छा लगाते हैं, तो वही चीज हम चाइना में बॉडी पूरा लगाते हैं। इनफैक्ट लेग ब्रेक पे भी बॉडी लगाते, मेरा गेम लिप भी मिलती है, और काफी ज्यादा बाउंस मिलता है। मुंबई में तो खासकर बहुत बाउंस मिलता है। इनफैक्ट हमने नेट पे भी एक है बैटिंग कर रहा था बच्चा, तो उसको बॉल डाला, गुडलैंड से हेलमेट में लगी थी बॉल। तो बाप रे! मेरा तो ऐसा मतलब है, काफी ज्यादा यहाँ पे उछाल ज्यादा है रेड सॉइल में, तो करेक्ट। बॉल, तो ये चीज है। और बाकी आपको रियल चीज बताएं, बात कोचेस की है, तो बात कोचेस में बात सीखने की होती है। हमको कोई भी बताता है, छोटा बच्चा ही बताता है और लगता है कि ये सही चीज कह रहा है, तो हम सीखते हैं। तो जो भी हमको ज्ञान देता है, जो भी नॉलेज देता है, वो मेरा कोच है, मेरे ओके, हिसाब से ऐसा है। वेरी तो गुड, वेरी गुड। आई थिंक आप एक 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 आ, हर इंसान को एक स्टूडेंट रहना चाहिए हमेशा। आई थिंक हम्म, वो आपने बहुत बहुत बेखूबी बताया। सो मैं एक क्वेश्चन है कि आपके रोल मॉडल्स कौन है? रोल मॉडल्स तो मेरे राहुल द्रविड़ रहे स्टार्टिंग में, और इनफैक्ट शायद आपको भी नहीं पता है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि प्रवीण तामेरी या बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने क्रिकेट एज अ क्रिकेट स्टार्ट किया था बैट्समैन। वेरी अर्ली में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एज अ बैट्समैन ही किया था, क्योंकि इंडिया में सब बैट्समैन ही बनना चाहते हैं, आपको ही करेक्ट। पता है। पर बहुत जल्दी हमें रियलाइज हो गया था कि बैटिंग तो बहुत लंबी लाइन लगी है, और बॉलिंग करना ही ज्यादा इजी है। पहली ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि बैटिंग क्रिकेट इतना मतलब आप समझिए कॉस्टली गेम है।
और जो जिस कंडीशन से हम खेल रहे थे, तो उससे मेरे को अरेंज करने में बड़ी दिक्कत थी सब कुछ, क्योंकि बैट भी जो था तो मांग के ही करते थे बैटिंग नेक्स्ट पे या वो। तो फिर वो चीज लगा, वो बॉल हमने देखा कि बॉलर को तो बॉल भी मिलती है एकेडमी में, कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, शूज खाली पहनो, मतलब छोटे बच्चे जैसे होते स्टड, तो बस नॉर्मल एक ले लो, उसी से काम हो जाता है। तो वो चीज हमें समझ में आ गई कि भाई हम तो इतना चीज अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटिंग करना तो आपने MS धोनी भी देखा कि वो बैट नहीं था उसके पास भी स्टार्टिंग में, या बहुत सारी रियलिटी है, बैट कहाँ से होगा। तो वो चीज फिर मैंने दिमाग में आई और लेग ब्रेक फिर चालू किया। तो मैंने जो स्टार्टिंग जो की थी, 1 साल मैंने एज अ बैट्समैन फर्स्ट डाउन खेलता था, और रोल मॉडल मेरे राहुल द्रविड़ ही थे स्टार्टिंग से, क्योंकि जो उनका पेशेंस था, मतलब पर्सनालिटी जो है वो मेरे को काफी सूट करती थी, जैसे वो है वैसे ही हम भी शांत रहते हैं, और पेशेंस बहुत है उनके अंदर, तो वैसे ही मैं बैटिंग भी करता हूँ। लेकिन अब क्या है कि मैं ज्यादा फोकस बॉलिंग करता हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग जब आती है तो बस सिंगल डबल फोर जो मार लिया उस हिसाब से ही करते हैं। ओके। लेकिन एक्साइटमेंट नहीं, मैं देखता हूँ एक्चुअली में ग्राउंड्स में या बहुत जगह जाते हैं तो जो बॉलर भी होते हैं ना, वो बैटिंग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं, मेरा पूरा फोकस अपने फर्स्ट गेम में है, जो है बॉलिंग। क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छी होगी तभी मेरी टीम में जगह बनेगी, अगर बॉलिंग ही अच्छी नहीं होगी तो टीम में मतलब जगह ही नहीं बनेगी। चाहे कपिल देव जी को देख लीजिए, बॉलिंग अच्छी थी ना, तभी तो उनको बैटिंग तो 10वें नंबर में आना स्टार्ट हुआ था, पर उन्हें 10वें में अच्छा करते हुए आगे आ गए। तो पहला करेक्ट। मेरा फोकस क्या है कि पहले अपने एक टारगेट को कंप्लीट करना, पहले बॉलिंग पे ही फोकस करना, इसमें अच्छा करेंगे, बैटिंग तो 11 में रहेंगे तो बैटिंग तो आनी है, फिर हम अपना काम वहां पे जो करना हम कर ही लेंगे। तो करेक्ट। ऐसा है मेरा। तो उत्कर्ष, और एक क्वेश्चन था मेरे को, कि आपकी उम्र अराउंड 25-26 आप हो। हाँ, सो 24 हो गए, 25 बन 24 25 आप 24 25 की आपकी उम्र है, और ये गए। जर्नी तो बहुत लंबी है, और अभी भी ऐसा नहीं कि सामने इमीडिएट होप कुछ है, लेकिन आपको एक डिटर्मिनेशन है कि मैं करूंगा करूंगा। सो इससे आपकी क्या सबसे बड़ी सीख है जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, जो बोलेंगे कि मतलब गिव अप मत करो, आपका प्रोसेस एंजॉय करो, रिजल्ट आएगा। आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस आप में दिखती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि नॉट टू लूज होप? मैं तो जितने भी युवा हैं, जो भी बच्चे हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि मतलब थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट, खासकर क्रिकेट के लिए जो पर्टिकुलर बताएं तो बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन हाई है, और IPL आने के बाद से तो और ज्यादा भी, मतलब हर तरह की चीजें हैं। और मेन चीज क्या होना है कि देखिए, साधन हो ना हो, मतलब आपके पास सोर्सेस हो, आपके पास बैकअप हो, वो होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर एक लगन है, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव है, और कुछ करना है, तो फिर आपको लड़ना जरूरी है, और अगर आपको कुछ करना है, लड़ेंगे आप, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। एक दिन 2 दिन नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनफैक्ट प्रवीण तांबे जी का तो एकदम रिसेंट एग्जाम्पल है, ये मूवी देखेंगे लोगों को समझ में आएगा। पर मैंने देखा बहुत सारे, मतलब इस 10-11 साल के टाइम पीरियड में क्रिकेट की जर्नी में ही मैंने बहुत कुछ सीखा, जो बहुत कुछ देखा है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब इनफैक्ट मेरे पास उनके मुकाबले कुछ भी नहीं था, फिर भी हम आज भी लड़ रहे हैं। पर वो सब छोड़ के सब चले जा रहे, नहीं होगा। अरे जब आप पहले से ही निगेटिव अपनी सोच कर लोगे तो कैसे होगा। तो ये चीज है, और इस वजह से ही हम इतना सरवाइव कर रहे हैं, और हमको तो बिलीव है कि होगा, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ नहीं, इंग्लैंड में भी मेरी बात चल रही है, लीचेस्टर काउंटी से, वहाँ पे जो एक वहाँ के रहने वाले हैं सिटीजन, माइक डेविस, तो उनसे मेरी बात होती है, तो वो भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को तो खेलना है, क्योंकि हमको ये पता है मेरे साथ प्लस पॉइंट है, मैं विशिष्ट स्पिनर हूँ, और उस वजह से उसकी इतनी हाईली डिमांड आप खुद देखते हैं कि IPL में भी आप समझिए कुलदीप यादव के अलावा कोई भी चाइना मैन बॉलर नहीं है। IPL में 10 टीमें आ चुकी है। तो आप ये समझिए, जो चीज हम डाल रहे हैं, और मेरा हाई आर्म एक्शन में तेज है, और इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है हमको कि मैं विकेट लूंगा। इनफैक्ट आपको शायद ये नहीं पता, T10 अबू धाबी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में। करेक्ट। वो वीडियो ट्रायल के थ्रू हुआ था मेरा सिलेक्शन, और अप्रोक्सीमेटली हजारों लोगों ने वीडियो दिए थे, तो भारत से 12 लड़के लिए गए, तो उसमें मेरा नाम था। तो 50 में सेलेक्ट हुआ, फिर टॉप 8 में जो भी उनका रहा हो, तो बाद में नहीं हो पाया 8 में, नहीं तो हो सकता है T10 अबू धाबी 2019 में खेलते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल का ही टूर्नामेंट है। करेक्ट। करेक्ट। तो इस वजह से, गेम की वजह से है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी और सब बच्चों को भी, कि मैंने जो कुछ भी सीखा है खुद को, मतलब आप समझिए मैं अपने आप को कैसे, आपने बोला ना कोच, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल कोच इस तरह से नहीं रहा, लेकिन हम खुद के कोच हैं, हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। हमको कोई, मतलब किसी भी पर्सन ने मेरे को इस तरह से स्टार्टिंग से नहीं कहा, इनफैक्ट मेरी मम्मी ने या किसी ने भी नहीं कहा कि तुम ग्राउंड जाना है या ये करना। हमने खुद से करना है, तो हम टाइम फिक्स करते थे, जाते थे, मेहनत करना है,
और मतलब एक प्लानिंग के तहत करते थे। ये नहीं कि केवल सपने देखो, और सपने देखने से नहीं होता है, खुली आंखों से सपने देखते हैं, प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी इंजरी होती है या कुछ भी हो, मेरे पास एक बॉल रहती है, स्माइली बॉल, मैं इससे मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, इससे ड्रिल करता हूँ। और मेरे पास जो आपको बताया 7 से 8 वेरिएशन लेग ब्रेक में है मेरे, अलग अलग तरह के वेरिएशन है, ऐसे वेरिएशन है जो किसी ने भी नहीं डाले होंगे आज तक। तो वो मैं कैसे करता हूँ, मैं सोचता हूँ, जैसे 2 दिन 3 दिन का ब्रेक या चोट लगी, तो मैं इससे सोचता रहता हूँ क्या करना है हमें, इस वेरिएशन को सोचते हैं, ड्रिल करते हैं, उसके बाद ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो वहां से ये चीज होती है। और अगर आप आज के बच्चे जो है T20 देख रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि तुरंत खेल जाएंगे IPL और ये फेम नेम पैसा, वो तो इतना आसान नहीं है कुछ भी, संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेरा मानना तो यही है कि बिना संघर्ष के जो है, मतलब आप ये चीज समझिए, बिना स्ट्रगल के, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग फिटनेस की बात बहुत कर रहे हैं आजकल, लेकिन मेंटल फिटनेस की कोई बात नहीं करता है। हमारे जो बच्चे हैं या जो भी हैं, तो जिम तो सब जा रहे हैं, सिक्स पैक तो सब बना रहे हैं, पर वो क्यों नहीं आगे सर्वाइव करते हैं? वो क्योंकि उनका मेंटल फिटनेस कम है। और हम कोशिश करते हैं, हम जिम तो भले नहीं जा पाते हैं, जो भी कंडीशंस आती है, लेकिन मैं मेंटल फिटनेस पर ज्यादा वर्क करता हूँ। इस वजह से मेरा बॉल पे कंट्रोल है, मेरा दिमाग पे कंट्रोल रहता है। और हम ज्यादातर सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम जितनी आती है तो हम उसको सोचते ही नहीं कि प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं तुरंत कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हैं। तो बच्चों को अगर सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचें, प्राणायाम करें थोड़ा बहुत। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, मैंने बहुत छोटी एज में आर्टिकल पढ़ा था कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो है वो हुआ था, रिसर्च हो रहा था कि च्युइंगम खाने से ब्रेन मसल्स शार्प होती है। उस टाइम से मैंने च्युइंगम खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आज भी माइंड एक्सरसाइज के लिए, बहुत से लोगों को ऐसे बताते हैं तो वो भी मतलब बोलते हैं अरे ऐसा, पर माइंड एक्सरसाइज के लिए मैं एक च्युइंगम को 5 से 8 घंटे तक स्विंग करता हूँ, चबाता हूँ, उससे मतलब वाकई में असर होता है। और इसी वजह से शायद मेरे ब्रेन मसल्स स्ट्रांग है और मैं बॉल करता हूँ। लेकिन सबको नहीं अच्छा लगता, पर क्योंकि आज के टाइम में मेडिटेशन की बात करें, तो हमें नहीं लगता कोई बच्चा मेडिटेशन कर पाएगा। कहने के लिए तो अच्छा लगता है कि आप मेडिटेशन कर लो 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन कोई बैठ कर देखे तो बैठ ही नहीं पाता है। तो मैं खुद भी नहीं बैठ पाता हूँ। मैं लेकिन ये च्युइंगम को चबाता रहता हूँ कि मेरा दिमाग चलता रहे कायदे से। और ये चीजें हैं। बाकी यही है कि बच्चों को अब क्या कह सकते हैं, बच्चे तो T20 के लिए हैं, लेकिन अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो हाई लेवल पे सर्वाइव करना पॉसिबल है नहीं। करेक्ट, तो करेक्ट। खासकर क्रिकेट। यस, सो उत्कर्ष, आई थिंक इससे आपसे बात करने में जो मजा आ रहा है, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आपका ड्रीम क्या हाँ, है? मेरा ड्रीम तो देखिए ऑब्वियस, प्ले फॉर इंडिया, अगर इंडिया में मौका मिलता है। नहीं तो क्रिकेट तो छोड़ना नहीं है, मैं वैसे भी इतने साल से वो आगे निकल आए हैं, तो प्ले फॉर नेशन है। और उससे बड़ा भी ड्रीम ये है कि सेट द एग्जांपल फॉर यूथ, फॉर एवरीवन। मेरे को एग्जांपल सेट करना, इस वजह से और क्रिकेट पे मैं लगा हुआ हूँ कि क्योंकि बहुत से लोगों की मानसिकता, इनफैक्ट बच्चों की भी मानसिकता ऐसी हो गई कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मैं पैसे से कमजोर हूँ। तो उन सब के लिए मेरे को एक एग्जांपल सेट करना है कि अगर मैं खेल सकता हूँ, मतलब अगर उत्तर खेल सकता है तो हम क्यों नहीं, तो वैसा कुछ करना है। इस वजह से मेरे को खेलना है कि ताकि छोटा से छोटा बच्चा हो या कोई भी आदमी किसी भी फील्ड का हो, तो उसको ये लगे कि नहीं, ये जीरो से क्या, ये माइनस से इसने स्टार्ट किया पर ये आज ऊपर पहुंचा है। तो ये एग्जाम्पल सेट करना ही मेरा ड्रीम है सबसे पहले। और ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इंडिया क्या, मैं और काफी अच्छा खेलूंगा, इंडिया से परफॉर्म भी करेंगे और आगे लंबा करियर भी बनेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उत्कर्ष, जो आपका डिटर्मिनेशन है, आपका जो रेजिलियंस है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। यू आर समबडी हु इज लाइक, वी कैन से समबडी इज बोर्न टू बोल। एक एक हाथ का प्रॉब्लम हो गया, दूसरे हाथ से चालू करके हमारे सामने आज बैठा है। सो आई थिंक टाइम दूर नहीं है जब सबको समझेगा कि कौन उत्कर्ष द्विवेदी। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर रीचिंग टू। एंड हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड हम लोग होप करें, एंड हम ऑल सब प्रे करें कि आपके आप आगे आगे चले जाए और बहुत सारे सक्सेस आपके थ्रू आपको मिले, आप जहाँ जिस टीम के लिए खेल रहे हो उनको मिले। एंड आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहना, आप ऐसे ही हंसते रहना, एंड वो जो जील बोलते हैं, जील आप में जो है वो बरकरार रहना, रखना। सो थैंक यू उत्कर्ष फॉर योर टाइम। Thank you for watching, thank you for liking, and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel, Sportsy Says, and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle, Sportsy Says, across all the social media platforms and podcasts. Don't forget to click on the bell icon.